एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 40 यानी 40वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है कि अब आपका हाथ रवां-दवां हो गया होगा और आप अपनी राइटिंग स्किल्स को मुकम्मल करने का सफ़र जारी रखते होंगे। पार्ट 40 तक पहुँच गए। 30 पार्ट मज़ीद हैं, उसके बाद आप अंग्रेज़ी लिखना इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। जो सपोर्टिंग मटेरियल आपने मँगवा लिया है वो लेसन 45 है उसमें और पेज नंबर 168 है और आज हम एक्सरसाइज करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब ये है कि अगर 2 टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो पहले कौन-सा टेंस इस्तेमाल होगा और दूसरा कौन-सा इस्तेमाल इस्तेमाल होगा। एज़ यूजुअल पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। वो कहता है कि वो बीमार है, ही सेज़ दैट ही इज़ इल। वो कहता है कि वो बीमार था, ही सेज़ दैट ही वाज़ इल। जब यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा तो जो अंदर जो भी टेंस होगा वो उसी तरह ही आएगा जिस तरह वो असल हालत में होगा। अगर वो यहाँ पे पास्ट होगा तो वो चेंज हो जाएगा, वो हम आने वाले एग्ज़ाम्पल्स में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, वो कहते हैं कि कल वो लाहौर जाएँगे। दे से दैट दे विल गो टू लाहौर टुमारो। वो कहेंगी वो कहेगी कि वो अंग्रेज़ी में कमज़ोर है, शी विल से दैट शी इज़ वीक इन इंग्लिश। तुम कहोगे तुम गैर हाज़िर थे, यू विल से दैट यू वर एब्सेंट। सलीम कहेगा कि वो लाहौर जाएगा, सलीम विल से दैट ही विल गो टू लाहौर। इसने कहा कि इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज़ वर्क। सेंटेंस नंबर 8 फ़ज़ल ने कहा है वो इम्तिहान ज़रूर पास करेगा, फ़ज़ल सेड दैट ही वुड पास द एग्ज़ामिनेशन। मास्टर साहब ने कहा है ज़मीन गोल है, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ इज़ राउंड या वाटर कीप्स इट्स लेवल या इस तरह की बातें यूनिवर्सल रियलिटी होती हैं, यानी हकीकत होती हैं और वो बदलती नहीं हैं। उसका टेंस वही रहेगा जो उसका टेंस प्रेज़ेंट ही होगा, तो वो प्रेज़ेंट ही रहेगा, वो इसके मुताबिक चेंज नहीं होगा। अगर ये कोई और सेंटेंस होता तो अर्थ वाज़ राउंड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये यूनिवर्सल रियलिटी है इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट ही अटेंडेड द क्लास आएगा अगर जनरल एक कोई बात होगी। अगर यूनिवर्सल रियलिटी होगी तो वो उसी टेंस में आएगा जो प्रेज़ेंट टेंस होगा। नंबर्स 10th नंबर देखिएगा, मेरे वालिद साहब ने कहा कि दियानतदारी सबसे अच्छी हिकमत अमली है। माय फादर सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये भी यूनिवर्सल और एक कहावत है और ये इसी उसमें आएगी जो प्रेज़ेंट में होगा, ये इसके मुताबिक तब्दील नहीं इसमें कुछ होगी। ऐसी चीज़ें होंगी जैसे जितना प्यार मैं हसीब से करता हूँ, इससे ज़्यादा नसीम को करता था। द आई लव नसीम मोर देन आई लव्ड हसीब। मैं इतना तेज़ नहीं भाग सकता था जितना कि हसीब भाग सकता था। आई कैन नॉट रन एज़ फ़ास्ट एज़ हसीब। वो मेरी तरफ इस तरह देखता है कि गोया कि मुझे जानता है। ही लुक्स एट मी एज़ इफ ही न्यू मी। मतलब एक सपोज़िशन की बात है, जब सपोज़िशन की बात होगी तो हम पास्ट इंडेफ़िनिट इस्तेमाल करेंगे। वो मेरी तरफ इस तरह देखता था गोया वो मुझे जानता मुझे था। उम्मीद है आप एक्सरसाइज़ पहले से कर चुके होंगे। अगर एक्सरसाइज़ करके आप इसके साथ मैच नहीं कर रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं ये बार-बार कह रहा हूँ। ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपको कहीं से कहीं पहुँचा देंगी, सिर्फ़ कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। एक्सरसाइज़ अब अपनी चेक करेंगे आप मेरे साथ। कातिल का ख्याल था कि जज उसे आज़ाद कर देगा। मर्डरर थॉट दैट द जज वुड सेट हिम फ्री। मेरा ख्याल है कि वो दूर अंदेशी से काम लेगा। आई थिंक दैट ही विल एक्ट विद प्रूडेंस। प्रूडेंस कहते हैं दूर अंदेशी को, अक्लमंदी को। वो उम्मीद रखता है कि तुम हर हाल में उसका साथ दोगे। ही होप्स दैट यू विल स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन। जब मैंने देखा कि मैच ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। व्हेन आई सॉ दैट द मैच हैड फिनिश्ड सो आई केम। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर बनेगा। नंबर 5 कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। नोबॉडी न्यू दैट हु इज़ ही एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। नोबॉडी न्यू दैट कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इसके अंदर एक्चुअली आप इस तरह भी लिख सकते हो, हु वाज़ ही एंड वेयर ही केम फ्रॉम, वेयर ही हैड केम फ्रॉम। लेकिन जिस वक़्त आपने एम्फसिस करना है तो आप प्रेज़ेंट इस्तेमाल कर सकते हो। सेंटेंस नंबर 6 मास्टर साहब ने हमें बताया ज़मीन चपटी नहीं बल्कि गोल है। द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट इट इज़ राउंड। मैं इसकी वजह पहले बता चुका हूँ क्यों प्रेज़ेंट में आ रहा है। मैं ख़्याल करता हूँ मास्टर साहब तुम्हें माफ़ कर देंगे। आई थिंक दैट द टीचर विल फॉरगिव यू, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें का लफ्ज़ है।
मेरा ख्याल है कि वो शख्स ठग था। आई थिंक दैट मैन वाज ट्रिकस्टर। मैं नहीं जानता कि अब क्या करूं। आई डू नॉट नो दैट व्हाट टू डू नाउ। क्या तुम्हारा ख्याल है वो मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा? व्हाट डू यू थिंक दैट ही विल हेल्प यू इन ट्रबल। सेंटेंस नंबर 11, क्या तुम समझते हो कि ज़िंदगी फूलों की सेज है? डू यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस? क्वेश्चन मार्क इसका एक स्कोर है पेपर के अंदर। पंक्चुएशन का आपने खास ख्याल है। टेस्ट नंबर 12 मैंने इससे कह दिया मैं इसका एतबार नहीं करूँगा क्योंकि वो झूठा और वादा शिकन। आई टोल्ड हिम डैट आई वुड नॉट ट्रस्ट बिलीव हिम बिकॉज ही वॉज लायर एंड प्रॉमिस ब्रेकर। पास्ट देख रहे हैं आप। सेंटेंस नंबर 13, मैंने अपने छोटे भाई को 1 रुपया दिया ताकि वो अपने लिए एक अच्छा खिलौना खरीदे। आई गेव 1 रुपी टू माई लिटिल ब्रदर डैट ही वुड बाय खिलौना खरीदे। अच्छा जी, ही हैड टू बाय भी आ सकता है और ही वुड बाय भी आ सकता है। अगर ये इसकी सेंस को समझें कि हम अगर स्पोकन में वो ये कह चुका है कि जी खरीदेगा और वो फ्यूचर के साथ कर रहा है तो फिर वुड आना चाहिए, या ये वो पास्ट का सेंस देना चाह रहा है तो फिर हैड टू आना चाहिए कि उससे खरीदना ज़रूरी था या वो मजबूर था। सेंटेंस नंबर 15, जब मास्टर साहब को मालूम हुआ कि बहुत से लड़के जमात से खिसक गए हैं तो उन्होंने फिर हाजिरी लगाना शुरू कर दी। व्हेन द टीचर न्यू दैट मैनी बॉयज हैड स्लिप्ड अवे फ्रॉम क्लासरूम सो ही स्टार्टेड टू कॉल कॉल द रोल। मुझे ये सुनकर बहुत रंज हुआ कि मरीज ने खुदकुशी कर ली। आई वॉज ग्रीव टू हेयर डैट द पेशेंट हैड कमिटेड सुसाइड। ये ग्रीव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जैसे आई वॉज हैप्पी या आई वॉज सैड, तो ये वर्ब की फॉर्म नहीं हुई। ये आई वॉज ग्रीव्ड सिंपल पास्ट है। सेंटेंस नंबर 17, मास्टर साहब ने हमें बताया कि मसलस का बैरूनी ज़ाविया अपने मुकाबिल के अंदरूनी ज़ाविये से बड़ा होता है। द टीचर टोल्ड अस दैट द ट्राइंगल इज़ वेरी बिग फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल एज कम्पेयर्ड विद इंटरनल एंगल। एक रियलिटी की बात है इसलिए ये प्रेजेंट में आई है। सेंटेंस नंबर 18, वो अच्छी तरह जानता था कि तंदुरुस्ती एक नेमत है। ही न्यू वेरी वेल दैट हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग। सेंटेंस नंबर 19, मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी डैट द हिंदूज बर्न देयर डेड। रियलिटी है इसलिए प्रेजेंट में आएगा। और एल्डर और ओल्डर का आपको फ़र्क एक जगह पहले भी बताया था। एल्डर क्या होता है? रिश्ते में बड़ा, और ओल्डर आपकी एज में बड़ा। आपका बॉस आपका ओल्डर हो सकता है लेकिन आपका सगा भाई एल्डर होगा। इसने मुझे जो आपसे एज में बड़ा होगा, इसने मुझे बताया कि लाहौर में इसका दिल लग गया। ही इन्फॉर्म मी डैट ही हैड फेल्ट एट होम इन लाहौर। आखिरी 5 सेंटेंसेस, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जितना ऊंचा हम जाएं उतनी ज़्यादा सर्दी होती है? डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू डैट द हायर वी गो द कूलर इट इज़। ये प्रेजेंट, ये पास्ट क्योंकि प्रेजेंट इसलिए रियलिटी है। वो इस तरह चलता है गोया लंगड़ा है। ही वॉकड एज इफ़ ही वर लेम। एक्सपोजिशन की बात है, फर्जी बात है, इसलिए पास्ट। तुम तो यूँ बातें करते हो, इसमें हमेशा पास्ट आएगा चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। तुम तो यूँ बातें करते हो जैसे हर चीज़ जानते हो। यू टॉक लाइक एज इफ़ यू न्यू। देखा आपने पास्ट। एवरीथिंग, यू न्यू एवरीथिंग। सेंटेंस नंबर 24, वो इस तरह मेरी तरफ देखता है कि गोया मुझे हलाक कर डालेगा। ही लुक्ड एट मी एज इफ ही वुड किल मी। आखिरी सेंटेंस जी 25, जितनी मेहनत मैं आजकल करता हूँ इतनी मैंने पिछले साल नहीं की थी। आई वर्कड वेरी हार्ड मोर देन आई हैड नॉट डन इन द लास्ट ईयर। पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। पार्ट 40 यहीं पे ख़त्म होता है। अपनी खूब तैयारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।